हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है मित्रों। धनी रामदेव बाबा इस रुणीचे वाले राजा की श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ए धनी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबके घर में खुशियां देना, सबको कृपा देना। जो भी भाई इस वीडियो को लाइक करे उसके घर में अनंत कोटि खुशियां देना, उसका घर अन्न धन से हमेशा भरना। जो भी आपका प्रचार करे, प्रचार करने में सहायता करे, वीडियो को वायरल करे, उसे बाबा इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि उसका जीवन ही छोटा पड़ जाए। बाबा उसके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरे रखना। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके घर में पितर है या आपके घर में कोई अन्य देवी देवता पूजे जाते हो या कुल देवता पूजे जाते हो, आप किसी अन्य देवी देवता की भी साथ में साधना करते हैं बाबा के साथ साथ, तो आपको कैसा पता चलेगा कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। आज इसके बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी बता रहे हैं कि आप कैसे जानें कि हमारे ऊपर अपने कौन से देवता की ज़्यादा कृपा है, किस देवता की ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा है, ताकि उस देवता को आप अच्छे से भोग देकर उन्हें अच्छे से तरह से उनका अच्छी तरह भली प्रकार आप पूजन करें, जिससे आपको अनेक सिद्धियां मिले। तो जो हम दीपक में बाती लगाते हैं, उस बाती द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कौन से देवता की कृपा है, कौन से देवता की कृपा नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आप दीपक में बाती लगाते हैं, जैसे आपने कॉटन लिया, रुई ली, कपास ली बाती बनाने के लिए, इस तरह आपने रुई ली है और इसको इस तरह आप बटते हैं, इस तरह आप बटते हैं। जब बाती बटते हैं इस तरह, जब बाती का निर्माण करते हैं देवी देवता को दीपक लगाने के लिए, इस तरह की बाती जब आप बनाते हैं तो आपको बाती इस तरह बटते समय अपने मन में जिस भी देवी देवता आपके घर में, चाहे 5 देवी देवता पूजे जाते हो, तो सबसे पहले आप, जैसे आप गोसाई जी आपके घर में पूजे जाते हैं, तो बाती बटते समय आप अपने मन में प्रार्थना करें कि हे गोसाई दादा, आप हमें कृपा करें, आप हमें अनुभव कराएं कि आपकी हमारे ऊपर विशेष कृपा है या नहीं है। और अपने मन में ही ध्यान करें, जैसे गोसाई जी को घर में जो चूरमा बनाया जाता है, रोटी का चूरमा देसी घी का, तो उस चूरमे का भोग लगा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं। इस तरह आप मन में अपने चिंतन करेंगे, मन में बाबा के प्रति आप भावना रखेंगे, तो आप इस तरह साथ में ही बाती बटते रहेंगे, उन्हें प्रार्थना करते रहेंगे कि आप हमें अनुभव दिलाएं। तो अगर आपके ऊपर गोसाई दादे की कृपा होगी, अगर आपके ऊपर गोसाई दादा प्रसन्न होगा, तो आप इस बाती में खुशबू लेकर देखेंगे तो इनमें अगरबत्ती की महक आएगी। जैसे देसी घी का चूरमा होता है, देसी घी की खुशबू आएगी। और कई बार तो पूरा कमरा जो है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वह उस खुशबू से महक जाएगा। जैसे आप बबूदा सिद्ध की या ज्योतराम जी की सेवा करते हैं, तो जब आप उनका नाम लेके इस तरह बाटी बटेंगे कि हमारे ऊपर बाबा ज्योतराम जी की या बबूता सिद्ध की कृपा है या नहीं है, तो आप प्रार्थना करेंगे। तो आप इसमें खुशबू लेंगे तो इसमें बीड़ी की खुशबू आएगी, चाय की खुशबू आएगी। आपका स्थान है, कमरा है जहां आप बैठे पूजा कर रहे हैं, तो वह पूरा महकने लगेगा। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना की है तो वह चाय या बीड़ी जैसी खुशबू से उस स्थान का महकने लगेगा। अन्य देवी देवताओं के जिस भी देवी देवता को जो भोग प्रिय है, जिस तरह की धूप बत्ती प्रिय है, तो आप उनकी भावना देकर उनको याद करेंगे, तो इस
बाती में उस देवता की शक्ति समाहित हो जाएगी और उसकी कृपा मिलेगी, और उसकी जो भी भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार की धूप बत्ती होती है, तो तुरंत ही इस बाती में उतनी जोर से खुशबू आएगी। अगरबत्ती की, मोगरा की, धूप बत्ती की, जो भी चाहे आपके, अगर आपके पितर हैं, अगर पितर आप पर प्रसन्न है, तो जो आपके पितर जीवित रहते हुए जिस चीज़ की ज़्यादा वे उनको पसंद था, चाय थी या कोई हलवा था, जिस तरह की ज़्यादा चीज़ पसंद थी, तो इस बाती में उस तरह की खुशबू आएगी बहुत ही जोरों की, और आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह स्थान ही महकने लगेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पितर देवता हैं, हमारे साथ हैं, हमारे देवता हमारे साथ हैं। और अगर आप धनी की कृपा देखना चाहते हैं, तो ये धनी तो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, तो इनकी कृपा तो आपको वैसे ही मिलती रहेगी। आपको धूप बत्ती, इनकी जाप मंत्र जाप करते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो आपको अनुभव अनेक ऐसे होते होंगे कि बाबा है हमारे साथ, हमारे पीछे खड़ा है, इस तरह आशीर्वाद मुद्रा में है, हमें गोद में बिठाया हुआ है। तो ऐसे अनुभव आपको देखने के मिलेंगे जब इस धनी की आप सेवा साधना करते हैं। हम जब भी बाबा की सेवा साधना करते हैं तो हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हम धनी रामदेव बाबा की गोद में बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, और वह परमात्मा लीले घोड़े वाला बाबा रामदेव जी हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया छोड़ रहे हैं, अपनी अभय मुद्रा प्रदान कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। बाकी धन दौलत मिलना तो ये हमारे प्रारब्ध में जितना मिलता है उतना ही, बाकी हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा है देवता की, ईश्वर की, बाबा की। धन दौलत सब कुछ नहीं होता है। इंसान की निरोगी काया हो, परिवार में सुख शांति हो और संपत्ति हो, तो ये सबसे उत्तम है। अपने इष्ट की खुशी का, अपने इष्ट की कृपा का ये सबसे बड़ा वरदान है। धन दौलत तो इंसान कमा लेता है, मेहनत करता है, क्योंकि उस परमात्मा ने, उस बाबा रामदेव जी ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं कमाने के लिए, तो हम अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। पर उस कमाई में बरकत हो, उस कमाई में हमें इतना आनंद अनुभव हो, घर में सुख शांति हो, हमेशा घर में ऐसा वातावरण बना रहे कि हमारे घर में कोई उत्सव है, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर ऐसा महसूस होता हो तो आप पर धनी रामदेव बाबा की कृपा है, आप पर धनी रुणीचे वाले श्याम की अपार कृपा है। मित्रों, बाबा धनी रामदेव बाबा इस जगत के अलौकिक देव परमेश्वर है, बाबा धनी रुणीचे के श्याम। इनके चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रभु सबको खुशियाँ देना।